हेलो स्टूडेंट्स, अब तक जितने भी हम पोल्स क्रिएट कर रहे थे, जो भी स्टूडेंट 650 से ऊपर वाला बच्चा है उसकी डिमांड होती थी कि रीनीट नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम सुप्रीम कोर्ट में देख पा रहे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 650 से ऊपर हुआ है, लेकिन वो मान रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए। तो हमारे साथ में है जिसके मार्क्स 657 है। तो आपका क्या ओपिनियन है? मैम, हमारा ओपिनियन ये है कि रीनीट फिर से होना चाहिए, क्योंकि ये जो रैंक में इतना उछाल आया 18,000, 20,000, 30,000, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। ये जब जो ये गवर्नमेंट कह रही है कि इतने सारे बच्चों हमने सिलेबस रिड्यूस कर दिया और हमने मतलब उसको बिल्कुल ही रिड्यूस नहीं हुआ है मैम। सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड भी हुई है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि रिड्यूस हो गया है, तो 620 से 720 ही इतने सारे बच्चे क्यों बढ़े हैं? 520 से 620 वाले बच्चे बिल्कुल ज्यादा नहीं बढ़े, उनकी रेशियो बिल्कुल बराबर सी है। इसमें कैसे बढ़ सकते? 400% का उछाल आया है इसमें। और हमें भी पता है कि हमने इतनी मेहनत करी, और हमें भी नहीं पता कि रीनीट देने के बाद हमारे कितने, शायद हमारे इससे भी कम आए, लेकिन कम से कम हमारी रैंक जस्टिफाइड होगी। कम से कम हमें उस टाइम ही कॉलेज मिलेगा। कम से कम जो बच्चे बिल्कुल बाहर है उनको एक चांस मिलेगा कि वो इस चीज में अच्छे से मेहनत करके फिर वो अपना रिजल्ट अच्छे से ला पाए, उनको रैंक के हिसाब से अपना अच्छा कॉलेज मिले। बहुत बढ़िया। आपके कितने मार्क्स आए हैं? जी मैम, मेरे 630 मार्क्स आए हैं। 630 मार्क्स। आपका क्या ओपिनियन है, रीनीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी मैम, बिल्कुल रीनीट होना चाहिए। मेरे मार्क्स 630 है मैम। ये ना जैसे 620 से 650 मार्क्स जो होते हैं वो उस दिन के ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस का खेल होता है जिससे आपके मार्क्स 650 से थोड़े नीचे आ जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ 650 और 660 वाला बच्चा और जो उससे ऊपर है सिर्फ वही मेहनत किए, वही डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, उनकी वजह से उनके मार्क्स आ गए हैं, तो अब उनकी वजह से पेपर दोबारा से नहीं करवाना चाहिए, जो कि मैम मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। मतलब जो रैंक का इन्फ्लेशन हुआ है वो सिर्फ 620 से 720 मार्क्स के, जो 24,000 बच्चों के लिए खोली गई थी विंडो, तो मैम उस चीज़ का भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिला। अब मैम कोई भी अच्छा बच्चा ये चीज़ का वेट कर रहा होगा कि एक बार बंद हो जाए विंडो और उसके बाद दोबारा से कभी खुलेगी। आज तक कभी ऐसी नहीं खुली, जो पहली बार खुली है मैम। अगर उसमें से 10,000 बच्चे भी अगर इसमें घुस गए हैं तो हमें क्या पता। और मैम सिर्फ 55,000 सीट्स है, जिसमें से सिर्फ 24,000 सीट्स ही जनरल के लिए है। तो मैम अब उसमें अगर आप 10,000 बच्चों को भी घुसा देते हो, 15,000 बच्चों को, तो मैम हमारे लिए क्या बचेगा फिर? 1 लाख सीट्स होती तो हम समझ सकते, थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी मैनेज हो सकती थी। और अभी भी ये लोग इस चीज को नहीं कह रहे कि पेपर लीक कंफर्म हो गया। एलिजिड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पेपर लीक हो सकता है। अभी 2 ही सेंटर सिर्फ पकड़, जब मैम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, तो वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि पेपर लीक मास लेवल पर नहीं हुआ है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।